चलिए अभी टेलर सीरीज को ग्राफिकली समझते हैं। हम्म, किसी इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एनी पॉइंट ए, चाहे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन हो या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो, टेलर सीरीज किसी भी इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल फंक्शन के डेरिवेटिव्स किसी सिंगल पॉइंट ए पर इनफाइनाइट सम ऑफ टर्म्स को टेलर सीरीज के रूप में जाना जाता है। अधिकतर फंक्शन और फंक्शन का टेलर सीरीज बिंदु ए पर बराबर होते हैं या निकट होते हैं। हम इसी चीज़ को ग्राफिकली देखेंगे कि क्या यह वास्तविक रूप में बिंदु ए पर बराबर होते हैं या निकट होते हैं। अगर निश्चित बिंदु को हम लोग जीरो मानते हैं तो वही सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज कहलाता है। यहाँ पर हम लोग बिंदु को ए माने हैं। एफ एक्स को टेलर सीरीज के रूप में यहाँ विस्तारित रूप से लिखा गया है और उस बिंदु को ए माना गया है। और मैक्लॉरिन सीरीज में वही बिंदु जीरो मान के उसको फिर वो हट गया। अब किसी एक फंक्शन को टेलर सीरीज में ग्राफिकली देखते हैं। चलिए पहला फंक्शन लेते हैं 1/1 - x। 1/1 - x। अब टेलर सीरीज में कोई एक पॉइंट होना जरूरी है, तो हम लोग ए को 3 मानते हैं, a = 3। यहाँ राइट साइड में मैंने एफ एक्स उसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश की है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव, ये फोर्थ डेरिवेटिव, ये nth डेरिवेटिव। यहाँ -1 - 1 कट जाता है और इसी को मैंने यहाँ इस रूप में लिखा है। और वही मैक्लॉरिन थ्योरम में वही उस एक को जीरो माने हैं। जीरो मानने के बाद वो इस ज्योमेट्रिक सीरीज के रूप में आया है 1+1+x। ये दोनों फंक्शन को हम लोग ग्राफिकली पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या 1/1 - x फंक्शन क्या वास्तविक रूप में उसका टेलर सीरीज बिंदु 3 पर कॉन्साइड करता है या क्या होता है। फंक्शन को लिखते हैं 1/1 - x। यह ग्राफ में आ गया है, यह इसका y इंटरसेप्ट है। अब दूसरा उसको टेलर सीरीज को, उस टेलर सीरीज को हम लोग लिखेंगे।
1 डिवाइड 1 माइनस 3 और x माइनस 3 का पावर 0 वो तो 0 होगा और बाई 0 फैक्टोरियल। तब दूसरे टर्म में जाते हैं प्लस f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f3 उसमें पुट करने के लिए फैक्टोरियल हट जाता है तो हम लोग डायरेक्ट इसको पुट कर देते हैं ब्रैकेट x माइनस 3 टू द पावर 1 होगा डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल से ऊपर से ही कट गया है 1 माइनस एक्स एन प्लस 1 होगा, ये होल स्क्वायर होगा। हम लोग देखेंगे ये देखिए यहाँ पर ये 3 जो है ये इसी लाइन पर क्रॉसिंग कर रहा है। इसका कलर को चेंज करने के लिए कलर रेड कलर ले लेते हैं, टेलर सीरीज का है। एक टर्म और जाते हैं फिर देखेंगे कि क्या यह कितने कॉन्साइजली इस पॉइंट 3 पर आता है। अभी f डबल 3 ब्रैकेट x माइनस 3 मैंने x माइनस a इसका होल का पावर हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो कट गया है, ये आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स पावर में n प्लस 1 यानी कि 3। ये आप देखेंगे ये पॉइंट 3 पर और भी अच्छे रूप में पॉइंट 3 पर आ रहा है। एक स्टेप और जाते हैं, ये थर्ड फोर्थ टर्म होगा और ये थर्ड डेरिवेटिव होगा। x माइनस a यानी कि 3 होल का पावर 3 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होल का पावर n प्लस 1 यानी कि 4। ओके, ये फिर भी बहुत ही कॉन्साइजली इस 3 को टच कर रहा है। अब 1 डिवाइडेड बाय x का मैक्लोरियम सीरीज हम लोग बनाएंगे। अब और यह देखेंगे कि मैक्लोरियम सीरीज वो तो 0 पर होता है, तो 0 पर वह किस प्रकार से इस fx फंक्शन को यानी कि 1/1 माइनस एक्स को वो कॉन्साइड करने की कोशिश करेगा। इसका मैक्लोरियम सीरीज होता है ज्योमेट्रिक सीरीज, डेरिवेटिव करने के बाद आया है 1 प्लस एक्स। ये देखिए हम टेलर सीरीज को हाइड कर देते हैं, ये मेन सीरीज है एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। इसी का मैक्लोरियम सीरीज एच एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स क्यूब प्लस x³ प्लस x⁴। ये देखिए, ये 0 पर जो है y इंटरसेप्ट है, ये तो 0 1 पर ये बहुत ही इस 1/1 - x के पाथ को ये और अच्छे तरह से इसको फॉलो करेगा। जैसे जैसे हम लोग इस टर्म को आगे बढ़ाएंगे वैसे यह और कॉन्साइजली उस ग्राफ को फॉलो करते जाएगा। देखिए, प्लस x⁵ करते हैं, 5 में यह ग्राफ को और अच्छे तरीके से और सामने से लिया, फिर प्लस x⁶ करेंगे, x⁶। देखिए, जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे इस मान को, यह और आगे बढ़ते जाएगा। अब किसी और दूसरे फंक्शन को देखते हैं। ये टेलर है। अब दूसरे फंक्शन में हम लोग लेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इस फंक्शन के लिया है 1/1 - x। ये इसका मैक्लोरियम सीरीज है जो इसको कॉन्साइजली करते रहते हैं। 1 2 पे 6th टर्म तक है, 5th डेरिवेटिव है। ये साइन एक्स का ग्राफ है कि साइन एक्स, और ये कैसे इसी का मैक्लोरियम थ्योरम है, वो कैसे इसको पाथ को फॉलो करता है। अब साइन एक्स पर हम लोग ग्राफ में बनाएंगे। साइन एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का मैक्लोरियम सीरीज जो होता है x माइनस x³ डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 भी लिख सकते हैं। ये उसको पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। प्लस थर्ड टर्म में जाएंगे, x⁵ बाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का हम लोग 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लिखेंगे। अब देखिए, फिर वो ज़्यादा कॉन्साइजली इस बात को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। ये ब्लैक कलर का है। एक और टर्म जाते हैं, माइनस में होगा टर्म x⁷ डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल को हम लोग 6 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 × 6 × 7। ये जैसे जैसे हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे वह उतना ही पाथ को फॉलो करते जाएगा। प्लस x⁴ 9 डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल। 5040 × 8 × 9, ये 9 फैक्टोरियल हो गया। एक और टर्म जाते हैं,
ये माइनस में टर्म होगा x टू द पावर 11 डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल के साथ ही 10 और 11 मल्टीप्लाई कर देंगे। 36288 0 इंटू 10 इंटू 11। ये देखिए, इसी प्रकार से हम लोग cos x का भी बना सकते हैं, पर अभी एक नया फंक्शन 3/2x माइनस 5 का बनाएंगे। इसको क्लियर कर लेते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। फंक्शन को लिख लेते हैं, फंक्शन है 3/2x माइनस 5। इसका टेलर सीरीज लिखते हैं 3 बाई, ये 2x माइनस 5 है, यहाँ x का जगह पर हमें a कुछ मानना पड़ेगा, किस पॉइंट पर हम लोग चाहते हैं। तो a हम अपने मान से मानते हैं, क्या माने, चलिए -2 मानते हैं, -2 फिर -5 हो जाएगा, -5। इसको ब्रैकेट में रखें तो अच्छा है, प्लस सेकंड टर्म 3 इंटू 2 -1। अब x माइनस ए होगा, तो x माइनस ए मतलब -2, इसे हम +2 के रूप में चेंज कर देते हैं, +2 डिवाइडेड में 2a माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा। तो 2 इंटू ए, तो हम लोग -2 ले चुके हैं, -5 इसका होल स्क्वायर होगा। ये देखिए, इसको अच्छा से लिखना पड़ेगा, बराबर कट लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई -2 -5 होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म में यहाँ पर गलती है, यहाँ 2a माइनस 5 होगा, तो मल्टीप्लाई में नहीं हुआ है, यहाँ 2a माइनस 5 होगा, यानी कि 2 इंटू ए इंटू तो -4 हो जाएगा, -4 -5, ओके, 2a माइनस 5
2a-5 होल स्क्वायर प्लस, अभी तक तो ये 2 पर कॉन्साइड नहीं किया है, लेकिन हमारा ये टर्म अभी आया ही नहीं है, इसे डिलीट करते हैं। फिर से इसको बनाएंगे 3 डिवाइड 2a 2 -2 -5 प्लस, ये इसका टेलर सीरीज है, यहाँ पॉइंट हम लोग 2 माने हैं, 3 इंटू 2 to the power 1 इंटू -1 x माइनस ए को -2 होगा तो इसको बदल के +2 कर देते हैं। अब यही 2a फिर से आ रहा है, इसको बिग ब्रैकेट 2 इंटू -2 -5, ये देखिए यहाँ -2 पर ये कौन साइड करेगा, होल स्क्वायर होगा। ये इसका सेकंड टर्म हो गया। ये देखिए ये -2 पर आ रहा है, अभी तक कॉन्साइड तो नहीं किया, बहुत ही नियर इसके आया है। अब एक और टर्म आगे जाते हैं, +3 इंटू 2 to the power 2 -1 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, x -a का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x +2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बराबर कट फिर से 2 -2 यानी कि a -5 होल का पावर यहाँ n+1 होगा, यानी कि 3 होगा। अब ये ग्राफ और ज़्यादा है, इसको कॉन्साइजली इस चीज़ को 0.2 पर अब एक टर्म और बढ़ते हैं, 3 इंटू 2 to the power 3 -1 to the power 3 x -a यानी कि x+2 होल का पावर भी 3 हो जाएगा। डिवाइड में फिर से बराबर कट 2a
यानी कि -2 -5 होल का पावर n+1 यानी कि 4। अब इसको अप्लाई करते हैं। ये देखिए ग्राफ पॉइंट 2 के और ज़्यादा इसको कॉन्साइडली ले रहा है। इसी तरह से इसका मैक्लॉरिन थ्योरम जो कि पॉइंट 0 को हम लोग कंसिडर करते हैं, और फिर देखेंगे कि यह ग्राफ को किस प्रकार से फॉलो करता है। इस टेलर सीरीज को हाइड कर लेते हैं, इसको हाइड कर दिए, इसको हाइड कर दिए, फिर मैक्लॉरिन थ्योरम यहाँ पर लिखेंगे इसी एफ एक्स का 3/2x-5 का। ये आसान है मैक्लॉरिन थ्योरम करना। ये -5 होगा प्लस 3 इंटू 2^1 इंटू -1^1 -5 का पावर स्क्वायर होल इसका स्क्वायर। वो x माइनस ए होता था, यहाँ पर ए तो 0 है तो हम लोग इसको x लिख देते हैं। ये देखिए अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसको जैसे इस टर्म को आगे बढ़ाएंगे ये कर्व में चेंज होता जाएगा। अब इसका थर्ड टर्म में जाते हैं, 3 इंटू 2^2 इंटू -1 होल स्क्वायर, फिर x का भी स्क्वायर, -5 का n+1 यानी कि पावर में 3। अब इसको अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए अब इसको 0 में तो इस पाथ को और ज़्यादा फॉलो कर रहा है। एट पॉइंट 0 में इसका मान जो है वो y इंटरसेप्ट 0 -0.6 है, 0 में मान। इसको बहुत ही जूम करके देखने पर ये कंप्यूटर ही, ये मोबाइल ही उतना जूम करके नहीं दिखा पाएगा। फिर भी हम लोग अगर देखना चाहें कि इसका y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट क्या क्या है, तो हम लोग स्पेशल पॉइंट से यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि इसका स्पेशल पॉइंट देखते हैं, यह है इंटरसेक्ट करता है 0 -0.6 पे। ये इसका y इंटरसेप्ट है। इसको डिलीट करते हैं, और इसका भी इंटरसेप्ट वही है, y पर -0.6 है, -0.6 है। अब एक टर्म और जाते हैं, 3 इंटू 2^3 होगा, -1 भी 3 x⁻³ -5 पावर n+1 यानी कि 4। अब इसको अप्लाई करते हैं। फिर से ये इस बात को और ज़्यादा ही कॉन्साइड तरीके से इसको पकड़ा है। अब एक और फंक्शन, ये इसका
ये इसका टेलर सीरीज है। टेलर सीरीज पॉइंट -2 पे और इसका मैक्लोरम सीरीज .0 पर। अब एक और फंक्शन लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। साइन इसका हम लोग देख चुके हैं, 3/2x-5 का भी देख चुके हैं। cos x का यही है, अगर इसको हम लोग फिर से cos x और उसी का मैक्लोरियम थ्योरम को अगर वहाँ पे ग्राफ में ग्राफिकली उतारेंगे तो ये पाथ को फॉलो करते हुए जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसको पाथ को फॉलो करते जाएगा। अब e⁻x को देखेंगे। e⁻x ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है ये e⁻x पर ही होता है। इसका टेलर सीरीज होगा e⁻a प्लस e⁻a(x-a)/1 e⁻a(x-a) होल स्क्वायर बाई 2। ये बहुत ही आसान होगा क्योंकि इसका nth डेरिवेटिव भी तो e⁻x ही होता है। तो हम लोग इसका टेलर सीरीज और मैक्लोरियम सीरीज दोनों को यहाँ पर लेंगे। पहले मैक्लोरियम सीरीज को ही यहाँ ग्राफिकली उतारते हैं। तो इसका मैक्लोरियम सीरीज होगा इसका मैक्लोरियम सीरीज 1 प्लस x/1 प्लस x² बाई 2 प्लस ये 0 पर, यह 0 पॉइंट पर। अच्छा, हट गया। 1 प्लस x/1 प्लस x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3 प्लस प्लस x⁴ बाई 4। यह पॉइंट 0 को कंसिडर करके इस ग्राफ को पाथ को फॉलो करेगा। अब इसी का टेलर सीरीज हम लोग देखेंगे किसी पॉइंट, ये आगे बढ़ते जाएगा मैक्लोरियम से, जैसे इस आगे बढ़ते जाएंगे इस पाथ को ये फॉलो करता जाएगा। अब ये पॉइंट तो जैसे ये मैक्लोरियम से इसको ग्राफ तो ज़्यादा ही उठा हुआ है और ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा उसका स्लोप है। तो हम लोग e⁻x का जो फंक्शन है वो
उसका स्लोप तो हॉरिजॉन्टली है, तो इसको हम लोग अभी और बढ़ाते हैं ताकि वो भी कुछ इसके हॉरिजॉन्टली आ जाए। इससे बढ़ाना भी आसान है। x⁵ 5/5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 को कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल उतना ही है, और प्लस x⁵6/6 फैक्टोरियल प्लस x⁵7/7 फैक्टोरियल। अब ये देखिए -2 और -4 के बीच यानी कि -3 पर यह इसका रूट मतलब कोइंसाइड करने के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम लोग, ये -4 से भी आगे बढ़ जाएगा, और वर्टिकली तो यह उसको बहुत ही, ये 200 तक, 200, 400, 600 उतना तक उसको वो फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर जूम करके देखेंगे तो ये 1 पर भी, ये 2 पर भी वो उसको कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये x2 में इसी को वो लाइन दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, वो बहुत आमने आस पास है, लेकिन वो 0 पर कोइंसाइडेड है दोनों लाइन। अब ये 4 से आगे -2 और 4 के बीच में है। हम लोग इसको फिर से बढ़ाएंगे। x⁸ 8 फैक्टोरियल वो ग्राफ अपने आप इधर आता जाएगा। (11/11 फैक्टोरियल) ये आगे बढ़ रहा है। हम लोग अब इसी के टेलर सीरीज को लिखेंगे। इसका टेलर सीरीज किस पॉइंट पर, पहले इस मैक्लोरिन सीरीज को हाइड करते हैं। ये मेन फंक्शन है f(x)e⁻x। इसका टेलर सीरीज हम ग्राफ में ग्राफिकली इसको उतारना चाहते हैं, लेकिन किस पॉइंट पर, -1 पर या -2 पर। -1 पर उतारने पर यह ज़्यादा अच्छा होगा।
किसी पॉइंट पर ले सकते हैं, तो -1 पर लेते हैं, e⁻⁻1 ये टेलर सीरीज में है। क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज में e⁻, वहाँ एक की जगह तो 0 रखना पड़ता था, तो वो 1 हो जाता था। तो अब इसमें टेलर सीरीज में क्योंकि e⁻ हम लोग -1 लेते हैं, -1 ले रहे हैं, तो इसको -1 यहाँ लिखना पड़ रहा, -1 x, अभी ये स्ट्रेट लाइन हो गया, x माइनस ए, ए जो है ये -1 है, तो x -1 ये +1 हो जाता है, हम इसको +1 में चेंज कर देते हैं, बाय 1 फैक्टोरियल है, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, प्लस e⁻⁻1 फिर से x माइनस ए, यानी कि x+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 1। अब इस ग्राफ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और ये इंटरसेक्ट देखिए, यह किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ है। ये -1 पर तो हुआ है, पर यह 0.378 ये पॉइंट दे रहा है, इंटरसेक्ट किया है उस लाइन को। अगर उस लाइन का वैल्यू अगर हम लोग लेंगे e⁻x, अब ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं, तो उसका भी वैल्यू उतना ही होगा, ये जाहिर सी बात है। अब हम इसको एक पॉइंट और आगे बढ़ाते हैं, प्लस e⁻⁻1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, अप्लाई करते हैं। ये ग्राफ जैसे जैसे हम लोग इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो ये .1 पर इस वैल्यू को देगा। यहाँ पर तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, लेकिन किसी किसी फंक्शन में इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन नियरली जैसे यहाँ पे -1 है, यह -x-1 है, तो हो सकता है ये -1 पर ना हो के ये 0.00, ये 0 पॉइंट समथिंग -1.1 पर भी हो सकता है, या -0.9 भी हो सकता है। यहाँ पर ये -1 है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ये थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन वो उस पॉइंट के बहुत ही नियर होगा या इक्वल होगा। यही यही टेलर सीरीज की खूबी है। हम मैक्लॉरिन सीरीज को भी इसी में अप्लाई कर देते हैं। ये तो 0 पॉइंट पर लेके होता है, लेकिन ये टेलर सीरीज ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट को उसको लेकर वो उसके नियर पॉइंट में वो होता है, या उसके आगे या पीछे होता है, या उसी पे इंटरसेक्ट करता है। इसी चीज़ को हम लोग आज ग्राफिकली देखें।
आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद आएगी। थैंक यू।